जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं यूपीपीएससीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 जो दृष्टि आईएएस के द्वारा आयोजित की गई है। दोस्तों, ये पीडीएफ है जिसमें 76 पेज है और 150 प्रश्न है, यानी कि 150 प्रश्न दे रखे हैं और इसमें हर प्रश्न की अच्छे से व्याख्या भी दे रखी है। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ को आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये पीडीएफ काफ़ी अच्छी है क्योंकि हर प्रश्न की व्याख्या दे रखी है। ये कोड दे रखा है पेपर का 23/4, 23/04 और सामान्य अध्ययन 1 ये पेपर है। ये सब अंकों में इसका रोल नंबर दे रखा है। हम प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन कौन से प्रश्न इसमें दे रखे हैं। इसमें ये प्रश्न आ गए। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, हम देखेंगे हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है तो आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ फ्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों, हम इसके प्रश्न को देख लेते हैं, कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न दे रखा है, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा 4 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है राजस्थान में। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना का उद्देश्य। 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रवीण योजना है उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है ऑप्शन बी, सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है। तो इसमें पूछा हुआ है कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है कृष्णा नदी की, तो वो नहीं है मंजरा। मंजरा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। दोस्तों, अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पैंगोंग त्यो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पैंगोंग झील के संबंध में पूछा हुआ है, कौन सा कथन सही है। यह झील सिक्किम में स्थित है, तो आपको पता है पैंगोंग झील कहाँ स्थित है, ये लद्दाख में स्थित है। झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में है, तो दोस्तों ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये चीन में, भारत में, आज़ादी में है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होएगा। दोनों कथन जब गलत हो गए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या आपको उसमें नीचे पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, तो आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएगा हर कोई प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कपास उत्पादन के क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो हमें सबसे कम, जो सबसे ज़्यादा है वो आएगा गुजरात, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, उसके बाद किसमें, आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान में। ये क्या होती है, कपास उत्पादन होता है। अवरोही क्रम में लगाता है, यानी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो पहले क्या आएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। तो ये क्रम दे रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, पीडीएफ फुल क्वालिटी में दे रखी है, आप इसे कितना भी जूम कर सकते हैं। दोस्तों, हर प्रश्न की व्याख्या आपको पीडीएफ में नीचे देखने को मिल जाएगी, आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ। प्रश्न नंबर 6, जर्नी ऑफ ए नेशन, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, ये पुस्तक लिखी है संजय बारू द्वारा। संजय बारू द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा, संजय बारू द्वारा। प्रश्न की व्याख्या आप पीडीएफ में नीचे देख सकते हैं, 76 पेज है इस पीडीएफ में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन यूपीजीआईएस का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन कब किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है 10 से 12 फरवरी 2023 को। 10 से 12 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रोम किस नदी के तट पर स्थित है। तो रोम किस नदी के तट पर स्थित है, वो है टाइबर नदी। टाइबर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी दी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, तो वो दी थी जॉर्ज लेमेत्रे। आंसर क्या सही होगा, जॉर्ज लेमेत्रे। आप बिग बैंग थ्योरी के बारे में बिल्कुल चित्र सहित
आप किस में देख सकते हैं, PDF में नीचे देख सकते हैं इसकी व्याख्या में। ऑप्शन डी राइट होगा इसमें, जॉर्ज लेमेत्रे बिग बैंग थ्योरी दी थी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं देश, एक तरफ दे रखे हैं राजधानी, देश और एक तरफ दे रखे हैं राजधानी। पहला है लिथुआनिया, लिथुआनिया इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है बीनियस, बीनियस इसकी राजधानी है। अगला है अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी तिराने है, तिराने। माली की राजधानी क्या है, बमाको, माली की राजधानी बमाको है। और लिचेस्टीन, ये इसकी राजधानी क्या है, वादूज, लिचेस्टीन इसकी राजधानी क्या है, वादूज। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर राइट होगा, देख लेना, इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन सी, हमारा इसमें आंसर राइट हो जाएगा। इनके बारे में आप व्याख्या में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2023 का आधिकारिक नारा होगा। पेरिस ओलंपिक 2023 का आधिकारिक नारा होगा तो वो होगा गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन, ये क्या होगा, ये इसका नारा होगा पेरिस ओलंपिक 2023 का, गेम्स वाइड ओपन। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है, ये चित्रकूट में स्थित है। अगला है हमारा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर में स्थित है। अगला है दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है लखीमपुर खीरी में। अगला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये पीलीभीत में स्थित है। आपको याद हो गए, तो दोस्तों ये इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 3 4 1 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला है हिमालय पर्वतमाला उष्ण कटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुकरण दिखाती है। तो दोस्तों एकदम ये कथन क्या है, हमारा सही है, क्योंकि जैसे उत्तर भारत में आते हैं तो वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय देखने को मिलता है, और फिर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो टुंड्रा वनस्पति का अनुक्रम दिखाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ और ठंड पड़ती है। तो पहला कथन राइट हो जाएगा। अगला कथन है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होता है। प्राकृतिक वनस्पतियों में कैसा तदनुरूपी परिवर्तन होता है। तो दोस्तों एकदम ये भी कथन हमारा राइट है, ये भी कथन राइट हो गया। तो हमारे दोनों कथन राइट हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मानक मध्याह्न समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। तो भारत का मानक मध्याह्न समय यानी कि जो भारत की मध्याह्न रेखा है, समय रेखा, वो किससे होकर गुजरती है। तो वो किससे होकर गुजरती है, तो वो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गन्ने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह उष्ण कटिबंधीय और साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम राइट है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो पहला कथन हमारा क्या है, राइट है। अगला है, गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है कि गन्ना ठंड में भी होता है और ये गर्मी में भी, तो लेकिन इसको 35 से 40 के बीच तापमान होना ये गलत, ये वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन जो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। तो आंसर क्या होगा, केवल 1 सही है। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा, केवल 1। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश की त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या सही है। तो स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के त्रिपक्षीय समझौते के बारे में पूछा हुआ है, और पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, अरुणाचल प्रदेश सरकार के नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों पहला कथन राइट है। अगला है, समझौता वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी है। तो दोस्तों ये भी कथन राइट है। जब ये भी कथन राइट है तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों हमारे सही आंसर राइट हो जाएंगे। अगला है, वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से
किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू होंगी? तो वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में किस शहर में क्रूज सेवाएं शुरू होंगी? तो किस शहर में होंगी क्रूज सेवाएं शुरू? तो ये होगी प्रयागराज में शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इधर दे रखा है पाकिस्तान लाहौर। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, आप सभी को पता है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला है जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यूक्रेन की राजधानी कीव है और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। तो नीचे के 3 ऑप्शन सही है और ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में पहला कथन है, पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों पहला कथन गलत है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में, यानी कि जो महापट्टी पाई जाती है अरुण वरुण के वहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। पहला है, क्षुद्र ग्रह का आकार 100 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है। तो दूसरा कथन सही है ये वाला। अगला है, सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रह में पूंछ की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों तीसरा भी कथन गलत है। चौथा कथन है, ट्रोजन एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह हैं। तो दोस्तों ये वाला कथन सही है। 2 और 4 हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। 2 और 4 ऑप्शन इसमें सही है, बाकी गलत हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 2 और 4 सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो सर्वाधिक है? पूछा है एल्बिडो सर्वाधिक है, तो निम्नलिखित में से एल्बिडो सर्वाधिक किसमें? तो वो है हिमांक मंडल में एल्बिडो सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया जो प्रभावी हुआ। तो भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियम किया, ये कब से प्रभावी हुआ है? तो ये हुआ है 4 अगस्त 2022 से। ऑप्शन बी राइट होगा, 4 अगस्त 2022 से ये प्रभावी हुआ है। अगला प्रश्न है, कमरिया घाट पुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कमरिया घाट पुल क्या दे रखा है? कमरिया घाट पुल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दे रखा है, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी पर किया गया है। तो दोस्तों ये पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा है, गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किमी की दूरी को कम करता है। तो दोस्तों दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। दूसरा सही है, पहला कथन गलत है। दोस्तों इस प्रश्न के बारे में आप व्याख्या से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमारा इसमें 2 ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा की लगभग कुल लंबाई कितनी है? तो भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है लगभग 40,000 किलोमीटर। 40,000 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है भूमध्य रेखा की। अगला प्रश्न देखा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। भारत के अंतिम बिंदु और इधर दे रखे नाम। अंतिम बिंदु और इधर दे रखे नाम। पहला है सबसे उत्तरी बिंदु, तो सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल जो लद्दाख में आता है, सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल। अगला है सबसे पश्चिमी में कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में है वो है गुहार मोती सबसे पश्चिम में। सबसे पूर्वी में कौन सा है? तो सबसे पूर्वी में किबुथु ये हमारा सबसे पूर्वी में है। किबुथु सबसे पूर्वी में। अगला है सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी है। तो दोस्तों ये बिंदु दे रखे हैं, इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा और व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इसमें ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों आप जानते हैं सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश भारत है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये आज की क्लास है जो यहीं तक रखते हैं। 25 प्रश्न, अगले 25 प्रश्नों को हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों अगर आपकी इसको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसमें इसका लिंक दे देंगे जो आपको फ्री PDF इसकी अपलोड हो जाएगी। दोस्तों इसके 76 पेज हैं। हम इसकी व्याख्या भी दिखा देते हैं, इसमें व्याख्या किस किस रूप में दे रखी है। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, जैसे ऑक्टस है ये इसकी। दोस्तों ये इसकी व्याख्याएं दे रखी हैं, हर प्रश्न की अच्छे से व्याख्या दे रखी है। आप मैथ चित्र के इसकी व्याख्या दे रखी है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आएगा। आप इस PDF को अच्छे से पढ़िएगा, 76 पेज है। आपको ये PDF अपलोड करा दी जाएगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर भेजते हैं तो आपको इसको लिंक दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।